सो थोड़ा सा जो रह गया है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ। वो यही है कि जो मैंने बोला कि साइट बिल्डिंग और साइट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आखिरी 5% या 2% कंटेंट रह गया, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे हाथ में प्लगइन लग जाए, जो कि बेसिकली इट्स पेड प्लगइन. I don't mind paying for it, but if EC can do it on my behalf, that would be something, because वो then बाकी it's something like कि वो EC की प्रॉपर्टी होगी, and then कल को अगर कोई मेरी जगह लेता है या कल कोई और आता है, तो he can reuse it to display how things and demonstrate how things are done. It's the name of the plugin is Thrive Content Builder, but and I have used it, but since अभी मेरे पास नहीं है, तो I cannot tell you how it's done. बट वो बहुत थोड़ा सा कंटेंट है जो मुझे दिखाना है, नहीं तो वैसे आज साइट का कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, एंड देन वी विल ओनली टॉक अबाउट एसईओ बेसिकली. ठीक है, और देन meanwhile, because SEO is an ongoing thing, on page SEO and off page SEO, तुम लोग अपना कंटेंट बनवाना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज एज आई सेड कि कंटेंट और वेबसाइट पब्लिश होने की जो बात है, कोशिश करो वेबसाइट तब पब्लिश हो जब तुम लोग के पास हाथ में कम से कम तुम लोग के पास अपने कंटेनर में एटलीस्ट 15 से 20-25 कंटेंट रेडी हो. कुछ लोगों की क्या पता हो भी, लेकिन जिनके नहीं है वो इस चीज़ को माइंड में बस रख लें कि उनको इस तरफ फोकस करना होगा कि इससे पहले कि वो लाइव जाए और वो ये सोचे कि नहीं वी आर वेटिंग फॉर द होल कंटेंट टू फिनिश ऑफ. आई वुड टेल यू टू गेट योर आर्टिकल्स ready before we go live, because on page and off page SEO is an ongoing thing और वो चीज़ improve होती रहती है with time. So we are done and over with most of the content over here. The only part, which is obviously the most important part of the whole uh, session of Amazon affiliate, is basically SEO. हम लोगों ने बहुत कुछ बातें SEO के ऊपर करी हैं जो बहुत important है, और उसके अलावा फिर मेजर और काफ़ी सारी रह गई हैं, वो मैं फिर इसके बाद के सेशंस में, जो कि नेक्स्ट, जो कि इस मंथ के सेशंस में जो आएंगे जिससे उसमें कवर अप करूँगा. एक सेकंड प्लीज, मैसेजेस पढ़ लूँ. अच्छा, क्वेश्चन आंसर शीट मिल गई है आप लोग को? ओ यस, आई एम सॉरी, मुझे 11:05 याद पड़ा था, माय बैड. तो आई होप मैंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर नहीं करी बाय द वे. मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं करा, मैं सब ये बताया कि इस लेक्चर में मैं क्या चीज़ नहीं कवर कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास अभी वो चीज़ है नहीं. ओके, थैंक यू तलाल. स्लाइड्स भी मैंने अपडेट कर दी हैं तुम लोग के पार्ट में, तो वो ले लो. तो लास्ट टाइम मैंने साइट मैप के ऊपर बात करी थी और मैंने बताया था कि एक्सएमएल साइट मैप्स जो होते हैं वो बहुत इजीली फेच हो जाते हैं और गूगल फ्रेंडली होते हैं वो. तो instead of HTML sitemaps, we will be focused on XML. We will be focusing on creating XML sitemaps. And to do this, actually, I came to know a few things here and there. मुझे एक तो अरसलान ने भी screenshots दे दिए थे. The Yoast, where is it? Yoast SEO जो है, इसमें पहले यहाँ पे हमारे पास साइट मैप का ऑप्शन होता था, लेकिन उन्होंने हटा दिया. बेसिकली मैंने ये बात लास्ट टाइम क्लेम करी थी कि ये लोग जो हैं बेसिकली कुछ चीज़ें जो हैं ये लोग बेसिकली उस पे ले गए, प्रीमियम पे ले गए, विच इज एक्चुअली द फैक्ट. लेकिन साइट मैप कंप्लीटली नहीं लेके गए, साइट मैप का कुछ हिस्सा लेके गए हैं. साइट मैप, if you go into SEO, you have to go into features, and I've also mentioned that. One second. Over here, ठीक है, go into SEO section, फिर जनरल पे क्लिक करो. जनरल पे क्लिक करने के बाद फीचर्स पे क्लिक करो. फीचर्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड यू विल सी XML sitemaps, and which is on already. Now here's the thing, पहले ऐसे नहीं होता था. इनके पास प्रॉपर साइट मैप का यहाँ पे टैब होता था और उसके अंदर जाते थे तो साइट मैप से रिलेटेड यहाँ पे सारे टैब्स खुलते थे और उससे रिलेटेड बहुत डिटेल चीजें खुलती थी, which are not part of this anymore. I'm guessing that they have taken
basically I think they're featuring all those things in the premium version, which is the paid version, and I wouldn't recommend that. Though अगर तुम लोग, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि अगर तुम लोग की साइट अच्छी परफॉर्म करना शुरू कर देती है पहले 2 महीने में, 3 महीने में, और तुम लोग खुश होना शुरू हो जाते हो, देन आई वुड से कि इसका प्रीमियम ले लो, बिकॉज इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि जिससे तुम लोग काफी चीजों का एडवांटेज ले सकते हो. बट सिंस आई डोंट हैव द एक्सेस, I really can't show you कि क्या चीजें हैं, but I know what things are there because I've actually used it, because वो पहले प्रीमियम में नहीं होती थी. ठीक. So अब साइट मैप्स का मैं तुम लोग का पर्पस बता दिया था. क्रॉल आराम से होता है तुम लोग का कंटेंट. जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं और इंटरनल लिंकिंग होती है तुम्हारी वेबसाइट की, तुम्हारी वेबसाइट मैंने तुम लोग को बताया था कि इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स होना जरूरी है. और ये पूरा स्ट्रक्चर जब तुम लोग का बनता है तो ये गूगल को बहुत पसंद है. However, at the same time, आपको ये इंफॉर्मेशन गूगल को सही स्ट्रक्चर्ड वे में पहुंचानी होती है, एंड दैट इज बेसिकली इफ यू हैव द साइट मैप्स ऑन. अब मैंने तुम लोग को बता दिया कि बाय डिफॉल्ट तुम लोग के पास, जब तुम लोग पहले ये ऑफ होता था बाय डिफॉल्ट, और हम लोग को योस्ट एसईओ में जाके इसको ऑन करना पड़ता था. बाय डिफॉल्ट जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो योस्ट एसईओ का, तो आप लोग के पास एक्सएमएल साइट मैप्स अब ऑन होते हैं. और अगर आपको अपने साइट मैप्स देखने हो कि किस तरह बने हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करोगे, पहले ऐसे नहीं होता था, गेट अगेन enable the XML sitemaps Yoast SEO generates, बिल्कुल ठीक है. और यहाँ पे अगर आप आए, गाइस एक मिनट रुकना, या अगर आप यहाँ पर आए सीधा XML sitemap और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो ये आपको आपका पूरा साइट मैप दिखा देगा. मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जूम इन कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को नजर आ जाए. दिस इज हाउ इट लुक्स. जब आप अपनी साइट शुरू करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके ये 4, पहले ये 3 होते थे. ये ऑथर का साइट मैप नहीं बनाता था. ऑथर आप यूजुअली साइट मैप आप, अच्छा जो फीचर्ड इसका वर्जन है, जो फीचर्ड वर्जन है, इनफैक्ट आई वुड से प्रीमियम वर्जन जो है, उसमें आप इन चीजों को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो. ये बता सकते हो कि ऑथर को साइट मैप में डालो या नहीं डालो. यूजुअली लोग तब डालते हैं ऑथर को साइट मैप में जब आपके पास ऑथर्स ज्यादा हो, एक से ज्यादा ऑथर्स हो आपके पास. अगर आप एक ही ऑथर है आपके पास तो आप इसको ऑफ कर सकते हो. हाउएवर ये ऑप्शन अब यहाँ पर नहीं है, तो आपको which I think is कि अगर आपको ये अब साइट मैप से हटाना है, and which is not like oh my god मैंने ये नहीं हटाया, मेरे तो SEO मेरा स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन इन केस अगर आपको हटाना है तो आई थिंक यू हैव टू ऑप्ट इन फॉर द प्रीमियम वर्जन. हमारे पास पहले सिर्फ ये 3 होते थे. बाय डिफॉल्ट जब आप नई वेबसाइट बना रहे होते हो तो आपके पास ये 3 ऑन होते हैं: पोस्ट साइट मैप, पेजेस साइट मैप एंड कैटेगरी साइट मैप. और जिस तरह मैं आप तुम लोगों को बताता हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपकी वेबसाइट के. सो इफ आई टॉक अबाउट पोस्ट साइट मैप, दिस इज लाइक साइलोज. मतलब जैसे मैं तुम लोग को साइलो आर्किटेक्चर की एग्जांपल दी ना, ये एक तरह के, समझो कि एक तरह के साइलोज है. पोस्ट साइट मैप पे जाऊंगा तो मेरे वेट पोस्ट आ जाएगा, और जितने भी पोस्ट आएंगे अंडर द पोस्ट साइट मैप, वो सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएंगे. इसी तरह पेज साइट मैप के ऊपर जाऊंगा तो मेरे जितने भी बने हुए अबाउट अस, पेज 3, कॉन्टैक्ट अस, वो सब आ जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू गोइंग फॉर एफिलिएट ऑब्वियसली. ठीक है. सो दैट्स जस्ट अबाउट इट. अगर ये ऑप्शन मेरे पास मजीद खुला हुआ होता तो मैं और तुम लोग से डिटेल में इस बारे में बात कर लेता. General settings change the website title. सही है. So बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, और जैसे H1 हेडिंग्स जो हैं वो इटसेल्फ एसईओ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. जैसे जब आप कोई कंटेंट लिखने जाते हो तो आप लोग की H1 H2 हेडिंग्स होती हैं, और फिर कंटेंट आपके H1 हेडिंग के अंडर जो कंटेंट आ रहा होता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है. उसी तरह उतना ही इंपॉर्टेंट आपका साइट का टाइटल और टैगलाइन होता है. तो एक चीज जो कॉमन है, जो सबसे आसान अल्फाजों में अगर मैं तुम लोग को बताऊं, कि तुम लोग को अपना मेन कीवर्ड अपने साइट टाइटल और टैगलाइन में ऐड करना जरूरी है. वेयर टू फाइंड इट? just go into general settings, general, and this is
where you would see it. ठीक है, तो I would rename this to the same thing जो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, the best mattress site. And as you can see top left पे भी यहाँ पे change हो रहा है. और यहाँ पे मैं लिख दूंगा find the best mattresses online and that's it. ठीक है, बाकी अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो ये वर्डप्रेस का एड्रेस है, ये छोड़ दो क्योंकि ये मैंने सब डोमेन बनाया हुआ था और मैं टेस्टिंग वगैरह करा था, तो ये इस तरह चाइनीज लिखा हुआ आ रहा है. तो हम लोग के पास कुछ ऐसा आएगा. फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग को. पहले मैं इसको HTTP, यहाँ पे तुम लोग www ऐड कर सकते हो और चाहो तो हटा भी सकते हो. अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट. अगर आप ये सोचो कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका SEO के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या रैंकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका कोई भी चक्कर नहीं है. आप अपनी साइट जो है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ रही docs.google.com. अब अगर आप सोचे तो यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं www.docs.google.com भी कर सकते थे. या फॉर एग्जाम्पल wordpress.com है तो www वो वेट करो यार, यहाँ पे wordpress.com आ रहा है राइट. इसको www भी बहुत आराम से कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू ऐड www एंड ऑन बोथ दीज एरियाज. ठीक है, और फिर वो बस इस तरह आना शुरू हो जाएगा. देयर इज देन अगेन कोई आपको एज नहीं मिलेगा इसको करने से या ना करने से. ठीक है, एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है, वो आप अपना सेट कर सकते हो एंड कीप थिंग्स एज इज. या आपको अपना टाइम जोन चेंज भी करना तो कर सकते हो, लेकिन डू नॉट चेंज दिस. आई मीन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी वेबसाइट एक आपको पता होता है कि आपकी वेबसाइट का जो वीक स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, तो विच इज मंडे ऑन दिस. तो बाकी चीजें तुम लोग को सेम रखनी है. मीडिया सेटिंग्स. अच्छा, मीडिया सेटिंग्स में कुछ चीजें मैं तुम लोग को समझा देता हूँ. मीडिया सेटिंग्स में जब तुम लोग जाते हो, ये बात याद रखना कि कोई भी पिक्चर जो तुम लोग अपलोड करते हो वर्डप्रेस पे, इज द मीडिया सेटिंग्स राइट. कोई भी पिक्चर जो तुम लोग अपलोड करते हो वर्डप्रेस पे, उसके बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस 3 साइजेस बना देता है. 150 by 150, 300 by 300 एंड 1024 by 1024. लेट्स सपोज तुम लोग ने कोई पिक्चर ऐड करी जो कि 2000 by 2000 पिक्सल की है, तो वर्डप्रेस उसके ये 3 साइजेस ऑटोमेटिकली और बना देगा. ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं. लेट्स सपोज आपने कोई पिक्चर ऐड करी जो 480 by 480 पिक्सल्स की थी. ठीक है, तो इट्स लाइक बिटवीन मीडियम साइज एंड लार्ज साइज, जो कि यहाँ पे कहीं आता है. सही है, तो वर्डप्रेस उसका 1024 by 1024 की इमेज नहीं बनाएगा. उसका रीजन ये है कि वर्डप्रेस नोज कि अगर वो बनाता है तो वो उसको बेसिकली पिक्सेलेटेड कर देगा और ज्यादा स्ट्रेच करके. तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट सम स्मॉल इंफॉर्मेशन दो, बट आई थिंक यू गाइस शुड नो. तो जो भी इमेज ऐड करो अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं और एक चीज बता भी देता हूं. एक बात का ख्याल रखना कि इमेज की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत अच्छी हो, नंबर 1. नंबर 2, जो भी इमेज तुम लोग अगर किसी साइट से उठाते हो, वैसे तो किसी साइट से उठाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो कि तुम लोग अमेज़न से उठा रहे हो तो कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर तुम लोग लेट्स सपोज कोई ब्लॉग लिख रहे हो और उसमें कोई बंदा बैठ के कोई तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है और तुम लोग ने कहीं इंटरनेट से ऐसी उठाई है, तो यू कैन नॉट यूज दैट, बट देयर इज अ वे जो आप मेरे ख्याल से गूगल पे कर सकते हो. वेट, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट क्विकली, अगर मुझे याद है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. You have to go in images, I think, and then after images, I think आपको रुको यार, usage rights. ठीक है, नॉन फिल्टर्ड बाय लाइसेंस लेबल्ड फॉर रीयूज एंड विद मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करो. तो ये वो इमेजेस है जो तुम लोग फ्रीली यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, प्लस तुम लोग इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो. दिस इज नॉट नोन बाय लॉट ऑफ पीपल, इवन दो ये बहुत छोटा सा ऑप्शन है,
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। सो या एक मिनट रुकना यार। ठीक है, एक ये चीज याद रखना। और मैं तुम लोग को बताऊं, ये जो ऑप्शन तुम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली वो ऑप्शन है जो कि जो हार्डकोर डिजाइनर्स होते हैं यूजुअली उनको पता होता है, नॉर्मली जनरल पब्लिक को नहीं पता होती। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ताकि ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लॉगिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आप लोग कोई और काम कर रहे हो और आप लोग को इमेजेस की जरूरत पड़े तो आप लोग इसमें जाके देख सकते हो, बिकॉज दीज आर द इमेजेस which are labeled for reuse with modification. Okay. So creating contact us page. So first, अब यहाँ पे मैं जरा कुछ बता देता हूँ. It is done more or less the same way जैसे आपका जो है Shopify पे होता है, लेकिन खैर Shopify पे ट्रैकिंग वाला सिलसिला ऐसे होता है जैसे इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म का होता है. First you need to install the plugin which is known as Contact Form 7. ठीक है, this is a very old plugin, very famous plugin, and it's really easy to create one. Search for it in plugins, and once you have searched it for this particular plugin in the plugin section, please अपनी आप लोग please वीडियो ऑफ कर दें जी. तो उसके बाद what you need to do is, and मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार करके. What you need to do is plugins में गए, add new पे गए, Contact Form 7 ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है. इंस्टॉल करके एक्टिव कर दो इसको. एक्टिव करने के बाद यू हैव टू गो इन इंस्टॉल प्लगइन्स, सर्च फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पर. ठीक है, ये पहले से एक्टिवेटेड होगा, नहीं हो तो एक्टिवेट कर देना, डीएक्टिवेट नहीं करना. सेटिंग्स पे जाओ. सेटिंग्स पे जाने के बाद कॉपी दिस कोड. ठीक है, कॉपी दिस कोड एंड देन कीप इट, मतलब कॉपी, डू नॉट कॉपी समथिंग एल्स while you have this. ठीक है, उसके बाद पेजेस पे जाओ और ऐड न्यू पेज. मैं अभी दिखा देता हूँ तुमको. पेजेस पे जाओ, क्रिएट अ न्यू पेज करो, ऐड न्यू पेज. जब ऐड न्यू पेज करोगे, टाइटल सिर्फ ऊपर ये लिख दो, कॉन्टैक्ट अस. ऐसे नजर आएगा तुम लोग को जब न्यू पेज क्रिएट करोगे, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा. बस ऊपर कॉन्टैक्ट अस लिख दो. कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद नीचे जाओ और ये कोड डाल दो. इसको छोड़ दो, नीचे क्या आया हुआ है, इग्नोर दिस. ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को करना है ये कि ये कोड इस तरह डाल देना है, खत्म. ठीक है, अपडेट करो. और प्रीव्यू चेंजेस कर दो, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग का पूरा कॉन्टैक्ट अस आ गया. अब सवाल ये उठता है कि मुझे ये कॉन्टैक्ट तो कर रहा है, लेकिन मुझे कॉन्टैक्ट कर कहाँ रहा है. ये मुझे कॉन्टैक्ट कहाँ कर रहा है, ये मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ कर रहा होगा. सेटिंग्स, जनरल, ये मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर रहा होगा जो मेरी ईमेल एड्रेस डाला हुआ है. सही है, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ ना आए तो कहीं और आए तो वहां डाल दो. और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो बाद में बीबीसी में जाएगी, तो बहुत सारे लोग मुझे पता है जो ना ईमेल करना शुरू कर देंगे और स्पैम शुरू कर देंगे, जो कि हो चुका है बहुत अरसे से. तो ये करने का फायदा नहीं है कुछ भी, बिकॉज मैं आप ऑफिशियली इस ईमेल को यूज भी नहीं कर रहा. ठीक है, तो सो दैट्स हाउ यू सपोज टू डू इट. मतलब बस ये बात दिमाग में रखना कि जो भी तुम लोग के पास फिर ईमेल जा रही होगी वो फिर तुम लोग के अपने ईमेल में आ रही होगी. एक मिनट गाइस. ठीक है, और अब आ जाते हैं. दिस इज हाउ, एंड आई थिंक इसमें मुझे कुछ और भी बताना था. कॉन्टेक्ट अस, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट अस वाली एरिया. गाइस ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपकी वेबसाइट थोड़ी भी मशहूर होना शुरू होती है ना, तो आप लोग को बहुत सारी स्पैम ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं. टू अवॉइड दो स्पैम ईमेल्स, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो इनटू प्लगइन्स अगेन. और प्लगइन्स में जाने के बाद थोड़ा सा तुम लोग को खुद से सीखना पड़ेगा. ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल है. सेटिंग्स में जाओ. सेटिंग्स में जाने के बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 के ऊपर होवर करो तो एडिट आ रहा होगा, एडिट दबाओ. एडिट पे जाने के बाद
एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे रीकैप्चा आ रहा होता था। चेकबॉक्स एक मिनट, आई थिंक देव मूव्ड, यहाँ पे बेसिकली रीकैप्चा आ रहा होता था एंड आई देन अगेन मेरे ख्याल से इन्होंने अपडेट करा है तो इन्होंने ये चेंज कर दिया। नहीं तो दिस वाज एक्चुअली यहीं पे, ये जैसे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहे हैं, यहाँ पे रीकैप्चर आ रहा होता था कहीं पे, लेकिन दे हैव, आई थिंक दे हैव मूव्ड इट। सो बेसिकली दे ऑफर यू कि आप जो है बेसिकली रीकैप्चर जो है ना ऑन कर दो। इट्स लाइक अ टिक, यहाँ पे एक टिक आ जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन इट, और उसके बाद जाके आप सेंड कर सकते हो। तो दिस इज फ्रॉम so that it can prevent bots from emailing you spam messages and all that. ठीक है, but unfortunately मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। I will include that, but it's just so that you guys know, और अगर तुम लोग खुद से एक्सप्लोर करना चाहो, it is in here somewhere। ठीक है, unfortunately since they have moved it, तो I have to recapture, ये आ गया इंटीग्रेशन कॉन्टैक्ट में। अब इन्होंने मूव कर दिया बेसिकली। सो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद सेटअप इंटीग्रेशन पे क्लिक करना होगा फॉर रिकैप्चर। एंड फिर ये तुम लोग को सेटअप करना होगा फॉर डिटेल्स, एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ओवर हियर। ये बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। जब तुम लोग, मैं फिर से दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट पे गए, उसके बाद इंटीग्रेशन पे गए, इंटीग्रेशन पे जाने के बाद रिकैप्चर पे क्लिक करा, रिकैप्चर पे क्लिक करने के बाद फॉर डिटेल सी रिकैप्चर वर्जन 3 के ऊपर क्लिक किया। वर्जन 3 पे जाने के बाद, मैं आगे से नहीं बता रहा, दीज आर ऑल द स्टेप्स प्रोवाइडेड, और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स रियली इजी। ठीक है, ये स्टेप्स तुम लोग को फॉलो करने, और ये तुम लोग को साइट की एंड सीक्रेट की डालनी होगी, और उसके बाद दैट्स इट, इट्स डन। बट वन मोर थिंग, तुम लोग को उसी ईमेल पे बनाना होगा रिकैप्चा अपना, जिस पे तुम लोग ने अपनी जनरल में अपनी जो ईमेल प्रोवाइड किया हुआ है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में और रखना। अबाउट अस पेज, सो रिगार्डिंग अबाउट अस पेज, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट कि मैं इसमें आपको ये इस तरह एसईओ और इस तरह कीवर्ड यूज करने। इनफैक्ट the only thing you need to focus on when it comes down to about us pages, that you have to keep it very very interesting and readable, and that whoever is coming to your website, whether it is an affiliate marketer जैसे हम लोग हैं, सही है, या कोई बंदा है जो कस्टमर है, you have to make it from the point of view कि अगर affiliate marketer है तो वो पढ़े, वो इंस्पिरेशन ले, और कस्टमर आ रहा है तो उसको पता हो कि यार जो बंदा मुझे इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और शायद हो सकता है कि उसको बुलशिट लग रही हो सकता है। So just so that he wants to confirm that whether or not you have the right knowledge, they would or might come to your about us page and read about you. So in order to keep it very simple and to the point, I have created this short format for you, and you can follow this as is. ठीक है, title, and this is like जो title अगर मैं रखना चाहूँ तो for example मैंने रखा why I created this website, सही है, तो there you go, spot on। तुम लोग ने बात डायरेक्टली जो ना मेन पॉइंट से स्टार्ट करिए, why you have created this website, so if customers who are rolling in and want to see that why your content qualifies or gives you the authority to write about a particular topic, so now they know कि यार ये पढ़ने के बाद मुझे समझ आ जाएगा। You can add your name, if you want to add a photo you can do that, or you can ignore that, and however occupation add करी, मदर ऑफ टू फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस एंथुजियास्ट हो तो वो ऐड कर दिया, कॉलेज किड हो तो वो ऐड कर दिया, नोइंग अ लिटिल मोर अबाउट यू हेल्प पीपल रिलेट टू यू बेटर, इट्स नॉट रिलेटेड, इट्स रिलेट। ठीक है, and then you can add a couple of more things over here and there, like why have you created this website, statistics, facts, a short story, okay, what inspired you, kya hua exactly, why did you come into this, what makes you or qualifies you that that gives you the authority to write about a particular topic, and the purpose of this website कि क्या है। तो
you write all about that and just don't keep it to कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग टाइप मैसेज लिख दिया मैंने, ये इस वजह से करा हुआ है ताकि मैं जो ना इस पे पैसे कमा सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं. डोंट राइट ऑल अबाउट दैट. ठीक है, राइट ये लिखो कि व्हाई आर यू सो पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक एंड क्यों लिखना स्टार्ट करा. सही है, सो दैट पीपल डू नॉट ट्रीट यू लाइक वन. एंड अगर तुम ये लिखोगे कि मैंने इस वजह से करा है ताकि मैं अच्छे पैसे कमाऊं, मेरी किचन इनकम जो है ना $500 तक पहुंच जाए, तो वो उसी वक्त बंद करके चले जाएंगे. सही है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है. और फिर आखिर में जो तुम लोग का कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड था वो ऐड डाल दो, ताकि इट गिव्स अ मोर रियल काइंड ऑफ इम्पैक्ट. कि मतलब एक चीज को एक बंदे ने एक मैसेज पे एंड करा, हो सकता है वहां पे कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे, तो वहीं से जो है ना तुमसे कांटेक्ट में आना चाहे या कुछ करना चाहे. या हो सकता है कि कोई तुमसे वहीं से बात करना चाहे, बोले कि प्लीज हमें बैकलिंक चाहिए, हम भी आपको बैकलिंक देंगे, तो इट मे बेनिफिट यू. तो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, I've done I've actually copy paste the whole thing. ठीक है, तो preview changes सही, it is the exact same thing जो मैंने तुम लोग को दी, और आखिर में जो है ना वही कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड. ठीक है, तो आखिर में वो तुमसे कांटेक्ट कर सकता है. कीप इट द सेम वे, एग्जैक्ट सेम वे. ठीक है, सेकंड. एंड देन once you're done with that, let's come to the privacy policy generation. And all you need to do is you have to visit this website, and I don't know why it isn't opening up. Policy खुल गया. सही है, तो यहां पर आओ. ये इनफैक्ट तुम लोग की अपने शॉपिफाई के स्टोर के लिए और दूसरी साइट्स के लिए भी काम आ सकता है. प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के लिए आएंगे. सही है, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के ऊपर आए, नीचे स्क्रॉल करा, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर, डिस्क्लेमर जनरेटर, ब्लॉग, व्हाट नॉट. सही है, और जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करा. यहाँ पे आने के बाद एंटर योर वेबसाइट नेम एंड विच इज योर वेबसाइट नेम एंड नथिंग एल्स. बेस्ट mattresses for example online, just saying. ठीक है, if that is your website name. ठीक है, best mattresses online, और एंड आप एग्जैक्ट फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच से अवॉइड करना है तो कीप इट वॉट एवर यू वॉन्ट. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का नाम है फिक्स फाइबर, मेरी वेबसाइट का नाम है. जस्ट एंड मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल उस तरह लिखो जिस तरह आप चाहते हो कि इंडिविजुअली आपका नाम पूरा कैसा है. फिक्स. नेक्स्ट, डू यू यूज कुकीज? यस, you all of you guys are using cookies. चाहिए, कुछ आप लोग इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होगे, हो सकता है कल को फॉर एनी रीजन आप लोग यूज कर रहे हो, जो भी फॉर रिटारगेटिंग और व्हाटएवर. चाहिए, लेकिन yes, you will be using cookies. Do you show ads through Google AdSense? And that is, let me tell you something over here. When we talk about using Google AdSense, ठीक है, Amazon इजाजत नहीं देता कि आप उनके एफिलिएट लिंक यूज करके एड्स चलाओ, क्योंकि Amazon खुद ये काम करता है. आप उनके एफिलिएट लिंक को यूज करके एड्स नहीं चला सकते. अलबत्ता आप अपना लिंक वेबसाइट का यूज कर सकते हो, जो ब्लॉग आपने क्रिएट करा हुआ है, और उसको एडवर्टाइज कर सकते हो ऑन गूगल एडसेंस और फेसबुक एड्स. लेकिन Amazon खुद स्ट्रिक्टली मना करता है कि हम आपको ना देखें कि आपका एफिलिएट लिंक फेसबुक एड्स या गूगल एड्स पे चल रहा. तो मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस नो बिकॉज आई डोंट इंटेंड टू डू दिस. तो मैं इसको नो कर रहा हूं. Do you show advertising from third parties? No. ठीक है, and then आपने अपना country यहाँ पे डाला, state डाला सिंध, next, and then your email address which is create privacy policy. अच्छा, अब होगा क्या, ये तुम्हें प्राइवेसी पॉलिसी दो तरह से बना के दे देगा. एक राइट हैंड साइड पे किस तरह दिखेगा, ठीक है, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा HTML कोडिंग के साथ के कैसा आना चाहिए. तो इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे वापस जाओ. वेबसाइट पे वापस जाने के बाद पेजेस पे जाओ. पेजेस पे जाने के बाद
प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करो अगर नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो एडिट करो। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास विजुअल, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है, विजुअल और टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास विजुअल एडिटर है और टेक्स्ट एडिटर है। हर चीज के लिए हम विजुअल एडिटर यूज करते हैं, लेकिन फॉर दिस वंस क्योंकि हमारे पास HTML कोडिंग मौजूद है तो हम टेक्स्ट वर्जन पे जाएंगे और इस पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को हम लोग एज इज पेस्ट कर देंगे। और जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये रहा, यहाँ पे आया था, ठीक है। इसको कॉपी करोगे और टेक्स्ट में जाके इसको एज ए पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिमेंबर टू रिमूव privacypolicyonline.com backlinks of your privacy policy generated। तो इन्होंने बैकलिंक्स प्रोवाइड करे हुए ताकि इन लोग की और ज्यादा रैंकिंग ऊपर जाए। तो यू रियली नीड टू डू दिस, एंड टू बी एबल टू डू दिस पहले तो मैं तुम लोग को एक बार चेंजेस दिखा देता हूं जो भी हैं। अच्छा मैंने वैसे ही रिमूव, अच्छा ये रहे, ठीक है। You may consult the list or to find you may consult list to find privacy policy for reaching for each of our advertising partners to fix fiber। Our privacy policy was created with the help of free of जो भी आगे बात लिखी है, ठीक है। तो तुम लोग सिंपली ये करो, इसको हटा दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। just remove this part and update। ठीक है, so that's that। ठीक है, अच्छा now moving on, privacy policy is done। now adding affiliate disclosure, and now let me tell you guys something। affiliate disclosure जो होता है ना, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और अगर आप लोग उधर जाओ 10beast.com पे तो affiliate disclosure इनके पास भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप चाहो इसको एज अ पेज ट्रीट करो, दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने हर पेज पे affiliate disclosure डाल दिया। एंड हाउ डू यू डू दैट? Either you can just add affiliate disclosure और फिर उसको footer में ऐड कर दो, one way is that, and there are multiple other ways too। एंड दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या करा है कि मैंने हर पेज के footer में मैंने ऑटोमेटिकली affiliate disclosure एक छोटा सा यहाँ पे डाल दिया, and that does it। Now Amazon does not tell you to add affiliate disclosure on each page and we want to see it on each page। You can just add जैसे अबाउट अस कॉन्टैक्ट ऐसे वैसे एफिलिएट डिस्क्लोजर डाल दिया, लेकिन आई फील लाइक मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ एफिलिएट डिस्क्लोजर और यहीं पे बंदा फौरन से पढ़ ले इजीली। और अमेजोन की साइट से कोई आता है आप लोग की सारी चीजों को देखने के लिए कि सारी इन कंप्लायंस है या नहीं है, तो सही ये सामने लिखा हुआ है तो वो समझ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसने हर पेज पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। तो द इजीएस्ट वे टू डू इज गो इन अपीयरेंस एंड देन क्लिक ऑन कस्टमाइज, और जस्ट क्लिक ऑन थीम्स एंड देन अपनी थीम ढूंढ के कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो। तो आई जस्ट गो एंड कस्टमाइज डायरेक्टली। कस्टमाइज पे जाने के बाद गो इनटू विजेट्स एंड देन वी हैव फुटर साइड बार फर्स्ट, साइड बार सेकंड एंड साइड बार थर्ड। सो व्हाट आई हैव डन इज दैट इफ यू वांट इट टू अपीयर ऑन द साइड बार थर्ड, you just have to click on side bar third on the footer, add a widget and widget का नाम हो text, एंड इसको क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, हेडिंग रखो और जो भी पूरा तुम लोग का डिस्क्लोजर है वो यहाँ पे रखो और पब्लिश कर दो। दैट इज इट। हर साइड हर पेज के फुटर में ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे फुटर वाले सेक्शन में आया हुआ हूं तो मैं इसके साथ ही जो चीजें मुझे नहीं अभी फौरन कवर करनी थी वो कर लेता हूँ। इसी तरह साइट नेविगेशन कुछ लोग रखते हैं अपने पहले, मतलब ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड कुछ लोग लोगो रखते हैं, और आप चाहो तो दूसरी साइट्स को कॉपी कर सकते हो कि यहाँ पे पूरा आपने जो है ना वो बताया हुआ 10beast.com इज पार्टिसिपेंट इन व्हाटएवर दैट इज। वैसे एक तरह से इन्होंने भी अपना वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इस तरह की चीज तुम लोग लिख सकते डाल सकते हो, और प्लस अगर तुम लोग चाहते हो तो अपनी साइट का नेविगेशन डाल सकते हो, विच इज अबाउट कॉन्टैक्ट,
इनका नेविगेशन, वेट, इनका नेविगेशन डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और जो सेकंड में है जो कि बेसिकली द इन्फो, वहां पे तुम लोग को एग्जैक्टली सेम वे में करना है कि ऐड अ विजिट करना है, पेजेस करना है, सही है, पेजेस यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे ही पेज ऐड करोगे सारे पेजेस तुम्हारे ऑटोमेटिकली लिस्ट डाउन हो जाएंगे ऑन द सेकंड साइड बार, ऑन फुटर साइड बार सेकंड। सिर्फ तुम लोग को नाम देना होगा। अब एक चीज गौर करना, जब तुम लोग फुटर के में जब तुम लोग पेजेस डालोगे ना तो सारे पेजेस आ जाएंगे। अब याद करो मैंने तुम लोग को एक होम पेज बनवाया था, होम पेज, एक पेज बनवाया था बेसिकली होम के नाम से, जो कि हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एज द फ्रंट पेज ऑफ योर वेबसाइट। अब हम लोग उसको एज अ फ्रंट पेज ऑफ योर वेबसाइट क्यों ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा मैं। अभी फिलहाल अगर मैं इस एक्सक्लूड 18 को हटाऊंगा तो देखना क्या होगा, यहां पे ऑटोमेटिकली होम आ जाएगा एंड वी डू नॉट वांट टू इंक्लूड होम, ठीक है, वी डू नॉट वांट दैट। तो इन ऑर्डर टू क्रैप मैं गलती से इन ऑर्डर टू रिमूव होम आपको इसका पेज आईडी पता होना चाहिए 18। अब आपको कैसे पता चलेगा पेज आईडी, मैं यहाँ पे पहले 18 लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली होम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान जुगाड़ू तरीका बता देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। अभी यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ मैं, पब्लिश। जो मतलब सपोज यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे कोई ऐसा क्रैप हो जो तुम लोग चाहते हो कि नहीं यार ये मैंने पेजेस में डाला था वो हट जाए, उसका इजी तरीका है, पेजेस में हर किसी का एक नंबर होता है। इस पेज का जो वो है ना आईडी, वो है 22, पोस्ट इज इक्वल टू 22। ये आईडी लो और सिंपली वहां जाके डाल दो, तो वो वाला जो आपका नेविगेशन में जो मेन्यू होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। पेजेस में आया हूं ना मैं, उस पेज जो भी पेज है आपका उसके ऊपर क्लिक करो, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पर हूं, यहाँ पे 22 है, उसका 18 था, 18 मैंने डाला, ऑटोमेटिकली होम हट गया। और ऐड करने 18 कॉमा फिर और बाकी नंबर्स ऐड करते जाओ एंड आई हैव टू स्टॉप द वीडियो अगेन एंड दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स दैट, ये बात याद रखना। आई थिंक ये इजी है, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह ऐड कर दिया। एंड आई फील के हर पेज के ऊपर, आई फील के मैं खुद प्रेफर करूंगा कि हर पेज के फुटर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, और इट्स जस्ट सो दैट एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी ऑप्शन दैट यू कैन गो विद, के जस्ट सो दैट यू कैन कीप इट एक्स्ट्रा सेफ, ठीक है। And social share buttons, and I have to delete this slide. Social share buttons के लिए it's really easy and you want it so that you can, your content can build up, automatically build up more backlinks automatically. If someone likes your website or content, they can just share it with their friends directly, ठीक है। to In order to do this, you have to install a plugin and search for social share button, and please avoid plugins that are untested with the version of WordPress. So automatically जब आप कोई plugin search करते हो तो वहां पे bottom पे लिखा हुआ आ जाता है compatible with your version of WordPress, untested with your version of WordPress. Which are untested, do not opt in for those, even if they're, I mean, it is up to you, but I do not go with it because at times आपके version of अगर WordPress के साथ वो compliant नहीं होता या टेस्टेड नहीं होता तो फिर उसमें बग्स आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, और एट टाइम्स वो आपको अननोन नहीं होते लेकिन आपके कस्टमर के एंड पे वो बग्स नजर आ रहे होते हैं, सही है। तो इफ इट्स अनटेस्टेड, डू नॉट गो विद इट, जस्ट ऑप्ट इन विद द कंपैटिबिलिटी जो आपके साथ आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल हो, जहां पे टिक लगा हुआ हो, और जस्ट मेक इट एक्टिव एंड वो आपको ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा जो भी आप ब्लॉग वगैरह डालोगे, ठीक है। एंड लास्टली, आई थिंक इट्स द लास्ट वन, नहीं सेकंड लास्ट, मेन्यूज। अच्छा, अब मेन्यूज पे आ जाते हैं, ये सेकंड लास्ट हमारा आज का टॉपिक है, जो कि अब है क्या, मेन्यूज आर बेसिकली द सेम वे जैसे मैंने तुम लोग को नेविगेशन पढ़ाई थी शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। अपीयरेंस पे आने के बाद मेन्यूज पे अगर तुम लोग जाते हो तो बेसिकली अगर तुम लोग इस साइट के ऊपर आओ तो इस साइट का मेन्यू अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। अब तुम लोग के मेन्यूज साइलोज की तरह ट्रीट कर रहे होगे तुम लोग, वहां पे तुम लोग बेस्ट मैट्रिसेस और आई मीन जो भी तुम लोग के साइलोज क्रिएट हुए ना उस लिहाज से क्रिएट करोगे। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, मैं अभी फिलहाल तुम लोग को एक I'll just give you the gist of it. Let's suppose तुम लोग की 3 मेन
एक मिनट रुकना, कैटेगरीज बनी हुई है और हर कैटेगरी के नाम से तुम लोग ने एक जो साइलो एक तरह से ट्रीट हो रहा है। एयर मैट्रेस तुम लोग एक मेन्यू रखा, फोम मैट्रेस एक रखा, एंड ट्विन मैट्रेस एक रखा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे बल्कि बना देता हूँ। सबसे पहले तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्रिएट न्यू मेन्यू करोगे। ठीक है, सो यू जस्ट क्रिएट अ न्यू मेन्यू आफ्टर यू क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू मेन्यू। जैसे क्रिएट करोगे इस तरह बिल्कुल क्लियर, एक बिल्कुल साफ शफाफ एक सामने नया आ जाएगा और तुम लोग को उसको एक नाम देना पड़ेगा। अच्छा, अब टॉप मेन्यू मैंने क्यों नाम दिया भाई, ये नाम तुम लोग को देना जरूरी है। टॉप मेन्यू, बॉटम मेन्यू और मिडिल मेन्यू, वट एवर दैट इज, बिकॉज एट टाइम जब आप लोग के पास मल्टीपल एरियाज में ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं टॉप पे मेन्यू रखते हैं, फिर साइड बार मेन्यू भी रखते हैं और फिर बॉटम पे भी मेन्यू रखते हैं। तो आप लोग को ना पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेन्यू यूज कर रहे हो। और एट टाइम्स आप कुछ चीजें ऑप्ट करते हो किसी साइड बार मेन्यू में जो कि मेन मेन्यू में नहीं होती, और कुछ आपकी थीम्स ऐसी होती है जिसमें डबल मेन्यूज आ रहे होते हैं टॉप पे, कि एक जो स्टैटिक मेन्यू होता है टॉप पे और फिर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो एक और मेन्यू शो अप हो जाता है। तो आप डिफरेंट भी रख सकते हो। तो जस्ट सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट, कीप द नेम, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मेन्यू। अब आपने रखा टॉप मेन्यू, तो टॉप मेन्यू रखा, पहला ये नाम रखना होता है, उसके बाद आप सेक्शंस ऐड करते हो उसमें। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने ये 3 एरियाज ऐड कर दिए, मोस्ट रीसेंट में थे और पेजेस में आ रहे थे, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। और मैं साथ में कैटेगरीज भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्विन मैट्रिक्स आ रहा है, व्यू ऑल पे जाऊंगा तो एयर मैट्रिक्स, फोम मैट्रिक्स और ट्विन मैट्रिक्स आ जाएगा और मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ये आ गए। अब मैं बोलता हूँ कि यार एयर मैट्रिक्स तो सही है लेकिन ये हाइफन बीच में बुरा आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। सही है, एयर मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमिलरली फोम मैट्रिक्स के साथ भी यही करूंगा और इसके साथ भी यही करूंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सो जस्ट फॉर द सेक, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा, मेरे पास किसी की बहुत इंपॉर्टेंट कॉल। तो अब आप लोग जैसे देख सकते हैं कि एयर मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है और मैंने यहाँ पे ये अब सेव करूंगा मेन्यू। तो यहाँ पे पहले हमारे पास फोम मैट्रिक्स और ट्विन मैट्रिक्स भी मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो लेट्स सी अब क्या आता है। हमारे पास बाकी एरियाज भी आ गए। ठीक है, तो अब एयर मैट्रिक्स है कैटेगरी, हमने वहां यहाँ पे ऐड कर दी है। और अगर मैं बोलता हूँ नहीं यार एयर मैट्रिक्स के अंदर फोम मैट्रिक्स और ट्विन मैट्रिक्स है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस, बट जस्ट फॉर द सेक कि आप लोग को दिखा सकूं हाउ दिस वर्क्स, विच इज वेरी इजी। यू हैव टू ड्रैग फोम मैट्रिक्स एंड हल्का सा जो है ना उसको लाइक एयर मैट्रिक्स के नीचे लेके जाओ और आगे की तरफ कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी कैटेगरी बन जाएगी। व्हेन आई सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस, तो आप देखोगे कि वो गायब हो गया और एयर मैट्रिक्स के अंडर जो है फोम मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, सो इट इज एज इजी एज दैट, और तुम लोग को ये पता चल गया। और वन मोर थिंग कि यू हैव टू मेंशन इट कि ये आपका प्राइमरी मेन्यू है कि नहीं है, एंड प्राइमरी मेन्यू हमेशा यहाँ आ रहा होता है। तो व्हेन आई टेक दिस, सेव दिस, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी मेन्यू बन जाएगा। लास्टली ऑटो ऐड पेजेस, तो अगर मैंने कोई पेजेस ऐड करते रहता हूं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, एंड यू डोंट वांट दैट बिकॉज बहुत मेसी हो जाता है। अगर कल को आप कोई रेलेवेंट पेजेस कहीं और डिस्प्ले करना चाह रहे हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऐड होते जाएंगे। तो डू नॉट टिक क्लिक ऑन दिस और टिक ऑन दिस, सही है। एंड यू जस्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव दिस, एंड ये भी देख सकते हो आप लोग के पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, कस्टम लिंक्स हैं यहाँ पे, कैटेगरीज है यहाँ पे, कस्टम लिंक्स डायरेक्ट कोई लिंक डाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, यूआरएल डाल दिया किसी और अपनी वेबसाइट का, या लेट्स सपोज google.com, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं तुम लोग को दिखा सकूं। गूगल डाला, ऐड टू मेन्यू, ये लो गूगल बहुत खुश हो गया, वाह तुमने मुझे बैक लिंक दे दिया। ठीक है, और सेव मेन्यू करा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने रिफ्रेश करा तो गूगल आ गया। ठीक है, सो तो ये हो गया। अब आखिरी बात कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एसईओ का कंटेंट आ रहा होगा आज के बाद। वो क्या है, वो ये है कि व्हाई वी यूज स्टैटिक होम पेज इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट होम पेज। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हो, और अगर आप लोग को याद हो, ये मैंने तुम लोग को बताया था, टूल्स में जाने के बाद और सेटिंग्स में जाने के बाद रीडिंग आई थिंक या राइटिंग, एक सेकंड देखने दो, हाँ,
यहाँ पे मैंने ये करवाया था, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। जब आप लोग कोई भी टेम्पलेट डालते हो तो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट जो नेचर होता है वो ये होता है कि कोई भी आप पोस्ट ऐड करते जाओगे, जो भी पोस्ट आप ऐड करते जाओगे वो पोस्ट आपकी वेबसाइट पे लेटेस्ट होता जाएगा, और जो पहले का कंटेंट होगा वो नीचे जाता जाएगा, और एक टाइम पे जाके वो शायद गायब भी हो जाए, जहां तक आपकी वेबसाइट आई मीन सपोर्ट ना करे कि भाई एक पेज के ऊपर बस 50 कंटेंट आ सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसको आउटडेट करते जाएंगे या आर्काइव में डालते रहेंगे। This is really great for a news website. You're not a news website. You're an affiliate website. And जैसे 10 है, 10 का पेज static page है. And in order to create a page like this, what you need to do is you have to create a static page. ठीक है? You have to create a static page. ये मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कैसे करते हैं, and treat it as a home page so that you can create a page like this over here. ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एफिलिएट पेज, ताकि तुम रेलेवेंसी क्रिएट कर पाओ। अगर तुम लोग के न्यूज वेबसाइट की तरह तुम लोग इसको नहीं करते हो, तुम लोग न्यूज वेबसाइट की तरह ट्रीट करते हो और नए नए कंटेंट करते रहते हो, तो तुम्हारी जो मेन कीवर्ड्स, जो होम पेज जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज गूगल मानता है, तुम लोग के मेन कीवर्ड्स जो हैं वो नीचे स्क्रॉल डाउन होते रहेंगे, और इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी जो होंगे हो सकता है वो तुम लोग के मेन होम पेज पर आते जाएं और रेलेवेंसी आउट हो जाए बिल्कुल। तो यू डोंट वांट दैट फ्रॉम हैपनिंग, बिकॉज तुम लोग एक एफिलिएट वेबसाइट हो। ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर दैट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं आप कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। सर 2 से 3 days ago Google had a core update and now we can, if we search in US, then on top position now sponsored ads are showing instead of snippet, and snippet moves to second, third. ठीक है? And that sponsored ads are e-commerce sites with reviews and ratings, and up to 6 SERP positions are occupied by almost e-commerce sites. Our competitor position moved at last or second page. Okay, is there any issue for us regarding affiliate sites? Thanks. Okay, just let me check on that, and I'm sure तुम गलत नहीं कह रहे, because I know there was an update, my friend told me, but I did not get the time to actually go through it. और अगर तुम लोग मुझसे पूछना चाह रहे हो कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये भी मैं बता दूंगा। So in this particular case मुझे तो ये चीज नजर नहीं आ रही, because this is US search engine by default. ठीक है? This is google.com, this is not PK. और मैं इसके ऊपर फिर भी कंडीशन लगा के देख लेता हूँ, एंड सॉरी बाय डिफॉल्ट शायद करंट उस पे हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, आई एम श्योर तुम सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, लेकिन मुझे चेक करने दो। चलो वेल आई सी के अभी भी तो आई अग्री टू दिस, जो तुम बोल रहे हो कि ये इन्होंने ऐड करा है सेक्शन, विच इज फाइन। ठीक है? एंड इफ यू सी समथिंग, तो इन लोग ने टॉप 16 गेमिंग माइस एंड ट्रैक बॉल्स जो साइट से ही उठा के लिंक कर रहे हैं, तो वो उठा के दिखाए हुए, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन एन एफिलिएट डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर माउस, राइट? एंड इन्होंने चीज भी करी। अब आई डोंट नो हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन एग्जैक्ट वे, बट दिस इज अगेन ऑल एफिलिएट कंटेंट जो वेबसाइट से ही आ रहा है। ठीक है? But I think affiliate sites are still working as they were supposed to. क्योंकि ये भी I know this is snippet, and these are again affiliate written
blogs. Yeah, pretty much चीजें change हुई हैं. I'm not saying they haven't changed, but oh, I'm so sorry. I'm so sorry. आप लोगों ने देखा नहीं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं क्या दिखा रहा था. दिखा रहा हूँ. So this is how it is. ये मैंने बेस्ट गेमिंग माउस भी सर्च करा है, बेस्ट मैट्रिसेस भी सर्च करा है, स्निपेट है, उसके बाद फिर नीचे फिर दो एफिलिएट आर्टिकल्स हैं और फिर मजीद एफिलिएट आर्टिकल्स हैं. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि इसमें एफिलिएट आर्टिकल्स का स्कोप और बढ़ गया है जो डिफरेंट और साइट्स ने लिखा हुआ है. टॉप 16 गेमिंग माइस एंड ट्रैक बॉल्स, सही है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स ने लिखा हुआ है किसी चीज के ऊपर और वो मजीद एफिलिएट वेबसाइट्स के थ्रू ही आ रहा है और फिर मजीद नीचे डिटेल्स हैं और फिर वीडियोस हैं और सब कुछ है. लेकिन आई थिंक इट्स प्रीटी मच देयर. आई मीन ऐसा कोई इशू नहीं है, यू कैन स्टिल प्रोसीड विद इट. एंड देखो इम्पैक्ट जो होता है ना इन चीजों का वो विद टाइम पता चलता है और फिर इसके ऊपर मजीद आर्टिकल्स और सपोर्ट आती है कि आप किस तरह चीजों को बेहतर कर सकते हो. तो इट्स टू सून टू जज. But as I can see, I can still see a number of affiliate articles here and there. ऊपर यहाँ पे रहे, यहाँ पे, then there's some down below. और यहाँ पे भी मैं जो देख रहा हूँ ये देख लो, अगर यहाँ पे आओ तो ये affiliate articles are written by IGN, ठीक है, over Razer Viper mouse. And Razer Viper mouse के ऊपर लिखा हुआ है तो उसने IGN का लिंक ही उठा के यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है. Let me check on few things. Affiliate again. नहीं, दे आर बेसिकली एफिलिएट लिंक्स तो हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, और टॉप पे भी आ रहे हैं एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है. एंड दिस इज अ ह्यूज कीवर्ड इटसेल्फ. तो इस पे आई नो कि एड्स आने चाहिए, बट देन अगेन इट्स ओके. आई मीन इट्स समथिंग टू प्रोसीड विद स्टिल. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते. चलिए गाइस, आई एम ऑफ देन. आउच. I'll just answer your questions. अच्छा, बाकी जो रह गए remaining, I can you do content writing session earlier than planned? Okay, ठीक है. So we can get content writing right now. I plan to do content writing myself. अब मैं तुम्हें content calendar बनाना सिखाऊंगा. Obviously, I hope you understand that. How can we add value for our audience on our website, and should we create an email list for marketing? देखो, you can do that. ऑब्वियसली जो लोग आएंगे कांटेक्ट में वो भी तुम उनका ईमेल ले रहे होगे. फिर जो लोग तुम्हारी वेबसाइट पे अगर कुछ लिख के जाते हैं, पोस्ट कमेंट करके जाते हैं, वहां पे उनको ईमेल प्रोवाइड करना होता है. दैट इज अप टू यू. इफ यू आर कलेक्टिंग देयर ईमेल, देन यू कैन ईमेल देम एज वेल, प्लस use some external sources for that. That is up to you, but I wouldn't recommend that. I would just ask you to focus on the SEO part itself, because it's nothing wrong. I mean, that is a very good practice. You can do that, like I said. And if affiliate is your main focus, then you should be doing that. But if you're treating it as a secondary source of income, then I would say just focus on SEO for now. Niche selection का कब पता चलेगा? मैंने कब के बता दिया, सारे निश सिलेक्शन का सब कुछ हो गया, सब कुछ डन हो गया, एंड मैंने बता भी दिया है सब कुछ. मैंने खुद बैठ के फाइनलाइज करा और पीएम्स ने भी बैठ के मेरे साथ बहुत हेल्प करी है. थैंक्स टू देम. Then how can we rank on questions on Google page? Thrive Content Builder makes a landing page, or we can use Crazy Egg for affiliate marketing as I have access to group buy. Crazy Egg is usually used for heat maps, कि आपके सबसे ज़्यादा क्लिक्स कहाँ पे हो रहे हैं वेबसाइट पे, and how to make your content or the landing page better in terms of customer experience. I think that is it is used for that mainly. I don't know if मैंने basically बहुत use करा है Crazy Egg, but main ये reason रहा है. So I don't know if it's used for other purposes as well, and I'm sure it is. So I don't know about that part. How can we rank on questions on Google page? How can you rank on questions? So I'll have to look into that. Okay, I haven't.
but I'll look into that and I'll let you know in the next session. Okay guys, okay, I'm off then. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा until next time, और आप लोग को नए सेशंस का पता चल जाएगा. Okay then, see you, Allah Hafiz.